देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। संतों की रक्षा के लिए और दुष्टों का नाश करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए युगों युगों में, हर युग में मैं अवतार लेता हूं, इस पृथ्वी से भार हरण के लिए और धर्म की स्थापना के लिए। वास्तव में ऐसा ही कार्य तो हमारे गुरुदेव भगवान कर रहे हैं। धर्म की स्थापना ही तो हो रही है। जो सच्चा धर्म, जो परम ज्ञान है, वो हमारे गुरुदेव दे रहे हैं। तो गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे सतगुरु के चरणों में बारंबार नमन करते हुए, साष्टांग दंडवत करते हुए इस कार्यक्रम का शुभारंभ, एक बहुत सुंदर भजन, हम लोगों को बहुत सुंदर भजन सुनने को मिलेगा। और इसके लिए मैं आमंत्रित करूंगा अपनी गुरु बहन आदरणीय श्रीमती सरिता ढींगरा जी को। श्रीमती सरिता ढींगरा जी आमंत्रित हैं भजन के लिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, सभी जय गुरुदेव। सभी गुरु प्रेमियों को नमन वंदन। बहुत नमन। बहुत अच्छा लगा। जो वीडियो ऑन करके भजन बोल करते हैं उनकी ग्रेस कुछ और अच्छी हो जाती है। बहुत अच्छा जी जी लगा। जी। सब कुछ मंथन कर देख लिया, संसार में कुछ ना सार मिला। जाग रे मुसाफिर तू, ख्वाब की ये दुनिया से। जाग रे मुसाफिर तू, ख्वाब की ये दुनिया से। होश क्यों गंवाया है, पल दो पल की खुशियों में। होश क्यों गंवाया है, पल दो पल की खुशियों में। दर्द दिल में तो जगा, सच की राह पाने को। साथ देंगे तुझको निराकार, श्रद्धा है अगर जो अपार। सॉरी। साथ देंगे तुझको निराकार, श्रद्धा है अगर जो अपार। भरम के इस बंधन में खुद को तूने जकड़ा है। दास्ताने कुछ भी नहीं, तू तो मुक्त आत्मा है। देख जरा नजरें उठा, सब में है नूर किसका। देख जरा नजरें उठा, सब में है नूर किसका। सूरत पे नजर ना टिका, हस्ती पे तू ध्यान लगा। जाग रे मुसाफिर तू, कर्म कांड छोड़ के सभी, करता रोग छोड़ दे अभी।
जीवन मुक्ति आनंद का सच्चा जलवा ले ले अभी, जाग रे मुसाफिर तू ख्वाब की ये दुनिया से। हर कदम में सोच विचार, आता है क्यों मन में अहंकार। मैं की इस रट को विसार, बेड़ा होगा तभी तेरा पार। मैं की इस रट को विसार, बेड़ा होगा तभी तेरा पार। जाग रे मुसाफिर तू ख्वाब की ये दुनिया से। सच के मोती हैं बेमिसाल, दिल की झोली फैला ले जरा। तन मन में लगन तू लगा, सच की ज्योति दिल में जगा। तन मन में लगन तू लगा, सच की ज्योति दिल में जगा। जाग रे मुसाफिर तू ख्वाब की ये दुनिया से। होश क्यों गंवाया है पल दो पल की खुशियों में। जाग रे मुसाफिर तू। गुरुदेव भगवान की जय। जय। बहुत ही सुंदर भजन आपने प्रस्तुत किया है सरिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सारा वेदांत बता दिया है कि जाग रे मुसाफिर तू ख्वाब की इस दुनिया से। वास्तव में ये जागृत का स्वप्न ही तो है, उसी में हम सोए पड़े हैं। हमें जगाने आए हैं गुरुदेव भगवान, लेकिन हम स्वप्न देख के उसी में खुश हैं, उसी में आनंदित हो रहे हैं। तो होश को संभाल के जाग जा, और जागरण होने से जीवन मुक्ति का आनंद ले। तो जीवन मुक्ति है, जीवन के सच्चे अर्थ को समझ और फिर आगे बढ़। बहुत सुंदर भजन, बहुत बहुत धन्यवाद श्रद्धा जी। अब मैं इसी के साथ आदरणीय कुलदीप जी से निवेदन करूंगा कि वो आज परम पूज्य गुरुदेव भगवान की अमृतवाणी से हम सबको कृतकृत्य करा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी। शेयर। हाँ, आज हम सदगुरु भगवान की अमृतमयी वाणी में श्रवण करने जा रहे हैं सिंगस कुंभ प्रवचन 37 भाग 1। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान। मैं कहा आवाज प्रॉपर नहीं आ रही आप तक? बहुत अच्छी आ रही है, बहुत बढ़िया आ रही है। आवाज बड़ी मधुर आ रही है, बहुत अच्छी आवाज, कोई डिस्टरबेंस नहीं है। क्योंकि उसमें इंडिकेशन कम था और रहा था। मैं फिर चेक हम्म। करता हूँ। नहीं नहीं, बहुत अच्छी आवाज है। शेयर। इतना ही वॉल्यूम भी रखिए, वॉल्यूम भी सही है। ठीक था। हम्म, एक मिनट।
हरे राम। दोबारा करता हूँ शेयरिंग। वो एक्चुअल प्रॉपर शेयरिंग नहीं थी, आवाज बाहर से आ रही थी। अच्छा अच्छा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। हम जब भी कुछ सीखते हैं तो उस विषय का वो गुरु होता है। जब पढ़ते हैं तो वो भी एक टीचर, अध्यापक भी गुरु है। लेकिन वो गुरु व्यवहारिक ही होते हैं, और कल्याण के नाम से भी यदि कोई गुरु बनाया है तो उसने भी कुछ सिखाया होगा। उस विषय का या वहां तक का गुरु वही है। जहां तक आध्यात्मिक बात है, व्यवहारिक रूप में यदि वो गुरु ना भी बनावे तो भी काम चलेगा, और गुरु बना के सुने तब भी काम चलेगा, और दोबारा बनाए तब भी कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि वास्तविक गुरु बनाने की चीज नहीं है, उससे कुछ समझने की बात है। इसलिए कृष्ण भगवान को अर्जुन गुरु माना है, अपने को शिष्य कहा है। शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य हूं। साधिमाम स्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण हूं, मुझे सारी सिखाओ, संतुष्ट करो, संशयों का नाश करो, मेरी इस दुविधा को खत्म करो। तो जब मैंने कल संशय विपर्य की बात कही थी, वो स्वरूप के लिए, पर इन्होंने गुरु के विषय में भी एक संशय की, उसको मानूं कि इसको मानूं। इसको भी हम प्रमाणगत संशय में ले सकते हैं। हम किस ग्रंथ को माने, रामायण, गीता, गुरुवाणी, तथा हम किस धर्म को माने, ईसाई, मुस्लिम, हिंदू, किसको माने। तो इसमें दो बातें हैं। सामान्य रूप से जिस संस्कृति में आप जन्मे हो, जो संस्कार आप में है, वो आपका जन्मजात धर्म है। अध्यात्म उससे कोई संबंध नहीं रखता कि आप हिंदू हो कि मुसलमान हो कि ईसाई हो। वो आपके जीने का एक ढंग है, जिस समाज में जन्मते और जीते हो। भारत में ही अनेकों तरह की संस्कृतियां हैं। बंगाली हैं, दक्षिणी हैं, मालवी हैं, पंजाबी हैं, थोड़े थोड़े भिन्नता है। और ये भी आप देखोगे कि आदमी तो प्रकृति से एक जैसा पैदा हुआ, पर पंजाबियों में गुरुवाणी का, गुरुओं का प्रभाव होने से गुरु भक्त ज्यादा हैं, संत भक्त ज्यादा हैं, सेवा वाले ज्यादा हैं। किसी प्रांत में कर्मकांडी ज्यादा हैं, किसी जगह पर जादू, टोना, मंत्र, तंत्र, इस पर ज्यादा विश्वास करते हैं। भिन्न भिन्न तरह के लोग हैं। तो इसी तरह से जहां हम जन्मते हैं, पलते हैं, वो हमें बचपन से खून में संस्कार मिल जाते हैं।
भारत के लोग परिवार की सोच के हैं। विदेश में परिवार जैसी बात खत्म हो गई है, पहले से नहीं थी या खत्म हो गई है। मैं उसके विषय में ऐतिहासिक बातें नहीं जानता, लेकिन आज वहां परिवार नहीं है, पारिवारिक संबंध महत्वहीन हो गए हैं। यहां भी हो सकते हैं, धीरे धीरे कुसंस्कार पड़ते जाएं तो हम लोगों के भी इस तरह के संस्कार बिगड़ सकते हैं। संशय किसी विषय पर होता है। मेरे गुरुदेव से एक बार पूज्य हरिगिरी जी महाराज बकलो हिमाचल के ककीरा में आश्रम था, कानपुर में अखंड आश्रम में, नवाबगंज में गुरुदेव का आश्रम था। हरिगिरी जी स्वामी जी के पास गए और पूछा। पहले संत दूसरे संत से इसलिए भी पूछते थे कि पता चल जाए इसकी सोच कितनी है, ये स्पष्ट है कि नहीं है। प्रश्नों से पता चल जाता है। यदि आपने प्रश्न केवल रट न लिए हों तो पूछने से ही पता चल जाएगा कि आप बहुश्रुत हैं, श्रोत्रिय हैं या नहीं है, ब्रह्मनिष्ठ हैं या नहीं। ब्रह्मनिष्ठ की कसौटी थोड़ी कठिन है, पर श्रोत्री की कसौटी थोड़े में हो जाती है। श्रोत्री का मतलब है जिसने किसी गुरु परंपरा से ठीक से सुना है, वो श्रोत्री है। जो पढ़ा लिया है वो श्रोत्रिय भी नहीं होता। संभव है कि उसे निष्ठा बन गई हो, और निष्ठा तो गलत भी बन जाती है, गलत भी निष्ठाएं बन जाती है, और उनसे भी व्यक्ति संतोष अनुभव करता है, पर वो और कुछ सुनना भी नहीं चाहता, पर अधूरा है। जैसे किसी को ये विश्वास है कि गंगा स्नान करने से मुक्ति हो जाती है, तीर्थ यात्रा से मुक्ति हो जाती है। यहाँ तमाम जो लाखों की भीड़ है, इसमें इस तरह के विश्वास वाले लोग भी हैं। हर धर्म में तीर्थ यात्रा है, कुछ तो महत्व होगा ही तीर्थों का। तो जिनके मन में है कि तीर्थ यात्रा से कल्याण होता है, गरीब होने पर भी तीर्थ यात्रा में आते हैं, और वो एक का भी प्रवचन नहीं सुनते, सत्संग नहीं करते, परिक्रमा की, तीर्थ यात्रा की, गंगा स्नान किया, चले जाएंगे। तो जिनको ये विश्वास है, उनके मन में भी संतोष है। कई बार बच्चा गलत उत्तर गलत लिख के आए पेपर पर, उसे विश्वास हो कि मैं ठीक लिखाया हूं, तो उतने दिन वो परेशान नहीं होगा। जब रिजल्ट आएगा तब परेशान होगा। तो विश्वास वाले लोग भी बहुत लाभ प्राप्त करते हैं। जो गंगा स्नान करते हैं वो चैन से मरेंगे। यदि उन्होंने हजारों की बातें नहीं सुनी, गंगा स्नान से हमारी मुक्ति होती है, यदि उनको बहुत लोगों को सुनने का मौका न दिया जाए तो बहुत संतुष्ट रहेंगे कि हम मुक्त हो जाएंगे, गंगा स्नान किया। माने मानसिक तौर पर संतुष्ट रहेंगे। जैसे पाप करने वाला मेरा कल्याण नहीं होगा, इसके कारण वो दुखी रहता है, चैन से नहीं मरता। पुण्य करने वाले के अंदर ये विश्वास रहता है कि मैंने अच्छे काम किए हैं, मेरा कल्याण होगा, तो मृत्यु के समय शांति से मरता है।
उसे अंदर विश्वास रहता है कि मेरा कल्याण होगा। इसी तरह से मरते समय भगवान दिख जाएं, संत आ जाएं, गंगा जल मुंह में डाल दिया जाए तो उसे मालूम है कि अब मैं मर रहा हूं, पर उसको ये भी मालूम है कि देश छोड़कर कहीं जाना होता है। अब मैंने गंगा जल मेरे मुंह में डाल दिया गया, मैंने गोदान कर लिया है, मेरा कल्याण हो। तो देह तो छूटेगा, पर उसे ये संतोष रहेगा कि मैंने कल्याण के लिए जो करना चाहिए कर लिया है। कर्म कांड का, धर्म का ये एक लाभ है कि व्यक्ति निश्चिंत होके मरता है, निश्चिंत होके देह छोड़ता है और फिर देह प्राप्त करता है। अगला जन्म आपका अच्छा हो उसके लिए भी आप कुछ करते हैं। कम से कम मृत्यु के समय भी तुमको कुछ करवाया जाए तो बड़ी श्रद्धा से करोगे, क्योंकि शरीर तो अब छूट ही रहा है, उसको तो आप बचा नहीं सकते। और एक आपके अंदर विश्वास है अगला जन्म कर्म के अनुसार होता है, तो उसको ठीक ठाक करने के लिए यदि आप ऐसे आचरण करो तो आपका अगला जन्म अच्छा होगा, नरक नहीं जाओगे, आप करोगे। यद्यपि अलग अलग स्तर हैं। यदि मेरी मृत्यु होने लगे, मेरा देहावसान होने लगे, तो कई काम मैं नहीं करूंगा। यदि कोई कहे कि आप गोदान कर दो तो आपका कल्याण होगा, तो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे अंदर यह दृढ़ता आ गई है कि स्वरूप की पहचान ही मोक्ष है, कल्याण है। गाय देना न देना, वैसे यदि कोई गाय देना पड़े तो मैं ऐसे ही दे दूंगा, मृत्यु के पहले ऐसे ही दे दूंगा, पर मरने के समय गाय का दान करके अगला मेरा जीवन अच्छा बने, इसके लिए अब मैं नहीं करूंगा। मैं सभी तीर्थों का सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे कोई कहे कि इसकी परिक्रमा करो तो आप तर जाओगे, तो मैं नहीं करूंगा। कबीर भी एक जिद्दी साधु थे, जिद्दी निष्ठावान संत थे। जिद्दी माने पक्के, जो जिस संप्रदाय में हो, जैसे मजबूत हो, कट्टर। कबीर साहब के लिए एक कहावत प्रसिद्ध है कि सारे जीवन से ही काशी, सारे जीवन तो काशी में रहे, मरण गए मगहर की पार्टी। हम लोगों का विश्वास है कि जो मगहर में मरता है उसका कल्याण नहीं होता। वो जान करके मरने के लिए, देह छोड़ने के लिए मगहर गए, सारे जीवन काशी में रहे, शरीर छोड़ने मगहर गए। अपन क्या करेंगे, सारे जीवन दिल्ली में रहेंगे, अब मरने कहाँ जाएंगे? हरिद्वार, काशी, तीर्थ में मरने जाएंगे। किस लिए? बोलो, कि कर जाएंगे। वो वहां गए जहां नहीं करते। क्यों? उनको ये लगा कि इतने दिन जो मैंने ध्यान किया, समाधि लगाई, आत्मा पहचानी, यदि इससे नहीं करूंगा तो तीर्थ में जाके करूंगा, काशी में रहने से करूंगा। काश्याम मरना मुक्ति, काशी में मरने से मुक्ति होती है अज्ञानी की। अज्ञानी की काशी में मरने से मुक्ति होती है। अज्ञानी को पुण्य दान करने से अगला जीवन अच्छा बनता है। अज्ञानी को अपने किए का प्रभाव होता है, उसके चित्त में रहता है, मैंने पुण्य किया है, मैंने तीर्थ यात्रा की है,
मैंने दान और यज्ञ किया है, इसलिए मेरा अगला जन्म अच्छा होगा। ये विश्वास उसको लाभ देता है। ज्ञानी को ये विश्वास ही नहीं होता। ज्ञानी को तो ये है कि मैं अभी भी चेतन हूं। पुरानी बातें जरूर थोड़ी थोड़ी आक्रमण करती हैं, देह का भाव कभी कभी आता है, लेकिन सत्य तो ये है। पर वो अभी जो समझता हूं वो मेरी निष्ठा में होते हुए भी इस शरीर में रहा हूं, अभी है, तो इसके धर्म मुझे सताते हैं। पर यदि ये न रहे तो फिर कोई मुझे कहीं जाना नहीं, आना नहीं। मुक्ति ज्ञानी लोग कहते हैं किसी जगह जाने का नाम नहीं है। फिर ध्यान दो, जैसे आप वहां से अपने जगह जहां रहते थे यहां आए हो, यहां से फिर जाओगे। मुक्ति देह में आने का नाम नहीं है। मुक्ति इस देह या सूक्ष्म देह से किसी लोक या परलोक जाने का नाम नहीं है। मुक्ति किसी आगे के देह को प्राप्त करने का नाम नहीं है। मुक्ति स्वरूप के पहचान का नाम है। मैं कौन हूं, सिर्फ समझना है मैं कौन हूं। मैं देव हूं, यद्यपि ये सब लोग मानते हैं, पर ये मानते हुए भी यह भी अधिकतर लोग मानते हैं कि हम जीव हैं, देह छोड़ेंगे। एक तरफ ये भी मानते हैं कि मरेंगे, मरेंगे माने देह छोड़ेंगे, मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे, देह का त्याग करेंगे। साधारण तौर पर मृत्यु का नाम क्या है? मृत्यु का क्या अर्थ है? देह छोड़ना और अपना रहना। मैं देह छोड़कर दूसरे देह में जाऊंगा, देह छोड़कर स्वर्ग जाऊंगा, देह छोड़कर नरक जाऊंगा, देह छोड़कर भूत प्रेत होऊंगा। प्रेत आदि, भूत आदि, इसका भी अभी ज्यादा निवारण नहीं हुआ। तो देह छोड़कर मैं होऊंगा। ये जो जीव है, ये जब तक ब्रह्मलीन नहीं होता, जीव जब तक ब्रह्म में लीन नहीं हो जाता, अपनी अलग अस्मिता को समाप्त नहीं कर लेता, जीते जी जिसकी मैं ब्रह्म नहीं है, वो आदमी देह को प्राप्त करेगा। चाहे तुरंत देह को प्राप्त करे या पहले देवलोक आदि होके फिर देह को प्राप्त करे, या कुछ दिन भूत प्रेत रह करके फिर देह में आए। देह में आएगा। जो देह में नहीं आता, ब्रह्म को प्राप्त होकर उसका नाम निर्वाण है, उसका नाम मोक्ष है। तो अलग अलग चीजों का अलग अलग लाभ है। उसका ये अर्थ नहीं है कि ज्ञान न होने पर कोई लाभ ही नहीं है, बल्कि वैष्णव तो सालोक्य, सामीप्य, सायुज्य, सारूप्य चार मुक्तियां मानते हैं। जिस भगवान का हम ध्यान करेंगे, भक्त होंगे, हम उसके लोक में जाएंगे, गोलोक। इसीलिए गोलोकवासी बोलते हैं। इनका गोलोक धाम चले गए। हम लोग स्वर्गीय बोलते हैं, सब लोग स्वर्गीय नहीं बोलते। गोलोक धाम को चले गए। तो भगवान का भी कहीं धाम है, उस धाम में गए। अब ज्यादा तो मुझे भी विस्तार से नहीं मालूम, पर जब तक हम अलग अपनी वैयक्तिकता रखेंगे, ये मेरा व्यक्तित्व
किसी भावापन्न होकर भावापन्न उस भाव का रूप धारण करके उस भाव को प्राप्त होगा, उस लोक को प्राप्त होगा, स्वर्ग को प्राप्त होगा, किसी भिन्न देह को प्राप्त होगा। एक बात यहाँ समझें, दो तो मेरे निजी अनुभव हैं। स्वप्न में भी, क्योंकि जागृत में हम देह हैं, स्वप्न में भी हम देह बनते हैं। एक दिन मैंने बताया था, एक बार स्वप्न हुआ जब मैं स्वप्न में ही आदमी था, मगर मेरे पीछे पड़ा, मैं भागता रहा जान बचाने के लिए, पर जब मगर खाई लेगा जान बचाना मुश्किल हुआ, तो एक तरह जैसे मेरे प्राणों को, मन को चुनौती हो गई, मरना नहीं चाहता, तो मैं चिड़िया बन गया। ये अगले जन्म में नहीं, उसी समय मनुष्य से चिड़िया हो गया। भाग रहा था, भाग नहीं पा रहा था। इतना बड़ी क्रांति, इतना बड़ा परिवर्तन कि मैं मनुष्य से चिड़िया हो गया। मनुष्य भी जब बहुत संकट में घिरा होता है, तब बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। फिर मैं अब सोचने लगा, उसी स्वप्न को आधार बनाकर, कि मैं मनुष्य से चिड़िया हो गया। बहुत खुशी हुई, याद भी कि अभी अभी मैं मनुष्य था, अभी चिड़िया बना हूं। जैसे कोई स्वप्नों में गरीब है, कमाई करे, लॉटरी खुल जाए, अमीर हो जाए, तो मर के नहीं हुआ, अभी अभी गरीब था, अभी अमीर हो गया। तुम अभी होश में ही बच्चे थे, होश में ही अब क्या हो गए, जवान हो गए। कोई मर के नहीं हुए और जवान से बूढ़े हो गए। तुम्हें बचपन की भी याद है, जवानी की, बूढ़े की भी। पहले जन्म की याद नहीं है कि हम पहले क्या थे, फिर मनुष्य बने, पर स्वप्न में हमको अभी अभी मनुष्य थे, पर बहुत परेशान हुए, तो अंतर मन अपनी जान बचाने के लिए परमात्मा के दिव्य विधान से, जैसी आशा, जहां की आशा तहां वासा, जैसी आशा तैसा वासा, चिड़िया बन गया। पहले से कोई योजना नहीं थी, पर उस समय कैसे चिड़िया बन गया और जान बच गई। फिर तो मुझे बड़ी मस्ती सूझी, मैं मगर के ऊपर उड़ूं और पीठ पर चोंच मारूं, जैसे वो लकड़ी को फोड़ने वाला कटफोड़ा होता है, चोंच मारता है, छिलके से उसमें कीड़े वगैरह निकालता है। तो मैं बदला लेने के लिए मगर के पीठ पर चोंच मारूं, उड़ जाऊं, चोंच मारूं। ये भी लगता है कि व्यक्ति जन्मों जन्मों में अपने ही इन कर्मों के अनुसार कभी बदला लेता है, इस जन्म का अगले जन्मों में बदला लेता है। फिर अब सोचने क्या लगा कि चिड़िया के बजाय और भी कुछ बन सकता हूं, नहीं बन सकता तो बनूं, अपने स्वप्नों में प्रवेश करूं, चिड़िया बनूं, कुछ और बनूं, फिर धीरे धीरे देवता बनूं, अभी अभी ख्याल में, और फिर आप थोड़ा आकाश बने। अब बनना है, जब बन सकते हो तो बने, तो ध्यान में हम आकाश बन जाए। जैसे मनुष्य देह गया तो चिड़िया का देह बना, बचपना गया तो जवान हुआ, जवानी जाएगी तो बूढ़ा होऊंगा। होने का एक क्रम है, जागना जाएगा तो सोऊंगा, सोना जाएगा तो जागूंगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते, एक को जाना ही होगा। मैं खुद मनुष्य रहूं, मैं चिड़िया बन जाऊं, नहीं हो सकता। और मनुष्य बने रहे, वो मगर बना रहा, पेड़ पहाड़ बने रहे, मैं मनुष्य से चिड़िया हो गया।
और मैं स्वप्न में सब कुछ बना था, फिर भी अपनी समझ में मैं मनुष्य था, मगर मेरे पीछे पड़ा था, फिर मैं चिड़िया बन गया। मैं एक है, मैं एक इकाई है। इकाई हो तो मैं है, और सब कुछ हो तो ब्रह्म है। जरा ध्यान दें तो स्वप्नों में मैं एक बना, मनुष्य से चिड़िया बना। सब कुछ मैं नहीं हुआ, सब कुछ होने का ख्याल नहीं आया। जैसे पानी में मछली दुखी हो और दुखी होकर वो जल में ही मगर बन जाए, या बड़ी मछली बन जाए। लोग कहते हैं छोटी मछली को बड़ी मछली खा जाती है, तो मछली खुद बड़ी बन गई। क्योंकि बनना चाहते हो आप, गरीब से अमीर बनना चाहते हो, कमजोर से ताकतवर बनना चाहते हो। जागृत में भी वही कोशिश है, तो स्वप्न में भी मैं तगड़ा बन गया। चिड़िया न बनता मगर भी बन सकता था, पर नहीं बना। मगर बन के भी, तगड़ा मगर बन करके भी मगर से लड़ सकता था। तो आप पहले बनने की ओर ख्याल करें, और जो बन जाओगे वही लगने लगोगे। फिर धीरे धीरे मैं आकाश बन जाऊं। अपने मन को, अपनी वृत्ति को आकाशाकार कर दूं। जैसे शरीराकार वृत्ति है, पक्षाकार वृत्ति है, मैं आदमी हूं, मैं चिड़िया हूं, ऐसे ही आप मैं को कुछ भी बना लें, पर व्यक्ति रहेंगे। मैं को लेके मैं व्यक्ति बनूंगा और सब मेरे से भिन्न होंगे। तो जब मैं आदमी था तब भी मैं मगर नहीं था, अब मैं चिड़िया हो गया। तो जब भी आप जन्म लेंगे किसी में, तब एक रूप आप होंगे, बाकी आप नहीं होंगे कोई भी। पर राम को क्या बोलते हैं? विश्वरूप रघुवंश मणि, सर्वरूप रघुवंश मणि। एक रूप हम सब हैं, और एक रूप छोड़ेंगे तब फिर एक दूसरा रूप बनेंगे, तीसरा रूप बनेंगे। एक मिट्टी की गोल बनाई, उसको फिर चपटी कर दिया, तो अभी वो गोल थी, अब वो चपटी हो गई। अब वो चपटी है, अब वो लंबी हो गई। तो एक रूप उसका बना, सर्वरूप नहीं। यदि हमको सर्वरूप करना हो तो क्या करें? लंबी करें कि चौड़ी करें कि तिकोनी करें? सर्वरूप करने के लिए क्या करें? आप बताओ, फिर तुमको हम धन्यवाद देंगे। देखो, धन्यवाद प्रस्ताव होता है। तो आज हम आपको धन्यवाद देंगे कि जो गोल है वो गोल है, वो अभी लंबी नहीं है, चपटी नहीं है, घड़ा नहीं है, सकोरा नहीं है, बहुत कुछ नहीं है, गोल है। उस गोल को हमने चपटी कर दिया, तो अब गोल न रही, चपटी हो गई। अब चपटी लंबी हो गई। ये सब कुछ कैसे हो जाए? सब कुछ एक तरीका है कि वो मिट्टी हो जाए। यदि वो मिट्टी है तो सब कुछ वही है। सब कुछ हो गया, तुम सब कुछ हो तो ब्रह्म हो। कृष्ण सब कुछ है। वैसे कृष्ण थोड़ा ज्यादा है। कृष्ण ज्यादा है, पर कृष्ण अर्जुन भी है, कृष्ण शुक्राचार्य भी है, कृष्ण पहाड़ भी है, कृष्ण चंद्रमा भी है, और कृष्ण भी। माने एक ऐसा शरीर जिसमें हम अशरीरी हो जाएं
जिस शरीर में हम अशरीरी हो जाएं, जिस शरीर में रहकर हम सब कुछ हो जाएं। ये एक होने का तरीका है, हो सकते हैं। अभी आप ध्यान नहीं करते, नहीं, सब संभव है। ध्यान एक चमत्कार है। तो ध्यान में कुछ देर आप आकाश हो जाएं, आकाश आप हो तो देह होकर आकाश नहीं हो सकते। देह को छोड़ना पड़ेगा, देह भूलना पड़ेगा। आप रहें पर देह न रहे, मिट्टी रहे पर गोल न रहे। हेलो, तो गोल नहीं रहेगी तो निश्चित चपटी होगी, चपटी नहीं रहेगी तो लंबी होगी। जरा करके देखो, मिट्टी को गोल से सब कुछ बनाओ तो बारी बारी से बना सकते हो। उसी को थोड़ी देर पहले कुछ बना दो, थोड़ी देर बाद कुछ बना दो, थोड़ी देर बाद कुछ बना दो, सब कुछ बना दो। बोलो क्या करें कि वो सब कुछ बन जाए। एक ही तरीका है कि वो व्यक्ति न रहे, एक रूप न माने अपना, अपने को मिट्टी माने, तो फिर जितने रूप हैं सब उसी के, मिट्टी के ही है ना सर्वरूप। तो तुम अभी तक व्यक्ति हो। यदि ये व्यक्ति मरेगा, चलो अभी व्यक्ति बना रहे, बच्चे थे तब तुम जवान नहीं थे। बोलो, जब आप बच्चे थे तब जवान थे, अब जवान हो, अब बच्चे हो। अभी जवान हो तो बच्चे भी नहीं, बूढ़े भी नहीं। जब बूढ़े हो गए तब जवान भी नहीं, बच्चे भी नहीं। हमेशा एक रूप तुम हो, एक रूप, और भगवान सर्वरूप। हमारे एक महात्मा है गुरु भाई स्वामी केशवानंद, वो बोलते हैं सर्वरूप। वो अपने को बोलते हैं सर्वरूप स्वामी केशवानंद, सर्वरूप। अब आप एक रूप हो कि सर्वरूप हो या अरूप हो, दो ही सुन, एक रूप हो या अरूप हो या सर्वरूप हो। मिट्टी एक रूप है तो ये घड़ा है, सकोरा है। अरूप है तो मिट्टी है, कोई रूप नहीं, सब रूप झूठे। और चूंकि हम मिट्टी हैं इसलिए सर्व रूप हमारे हैं। ये है वेदांत। पर ये ध्यान करना पड़ेगा। जैसे आप कर्म से एक देह बने हैं, ऐसी और भी कोई दुनिया है नहीं, मैं दावा नहीं करता, पर हो सकता है वो वहां के लोग। तो प्रश्न ये है, जैसे तुम इस लोक में रहते हो, यदि चंद्रलोक में कुछ होवे या किसी और ग्रह में कोई आबादी हो तो वहां तो नहीं मरते होंगे। आप जरा दिमाग लगाओ, उस लोक में रहने वाले बूढ़े होते होंगे, मरते होंगे कि नहीं। मान लो आपको इस देह से हम चंद्रलोक पहुंचा दें तो वहां बूढ़ा होना बंद हो जाएगा। माने उस प्रक्रिया से रहित कहाँ होंगे। जहां भी हम देह लेके जाएंगे वहीं मरना आ जाएगा। जहां हम अंतःकरण लेके जाएंगे वहीं जगना और सोना और सपने आ जाएंगे। जहां भी हमारे अंतःकरण होगा वहां अवस्थाएं होंगी, और जहां हम सोएंगे जागेंगे लोक लोकांतर में जाएंगे। और जहां हमारा कोई इंडिविजुअल पर्सनल अपना कोई रूप नहीं रहेगा, वहां हम सब कुछ होंगे। और सब कुछ होने का मतलब कहीं हमें जाने की जरूरत नहीं है। एक रूप होंगे तो जाएंगे, एक जगह होंगे तो जाएंगे। इसलिए परमात्मा को सर्वव्यापक, ओमनी प्रेजेंट,
सर्वत्र हाजिर है। ओमनी प्रेजेंट माने सब जगह है। परमात्मा जैसे मिट्टी हर बर्तन में है। बर्तन कहीं है कहीं नहीं है, तो जैसे मिट्टी सब बर्तनों में है, इसी तरह से परमात्मा ओमनी प्रेजेंट सब में प्रेजेंट है, माने हाजिर है, कहीं भी गैर हाजिर नहीं है। दूसरा है ओमनी सिएंट, सब कुछ जानता है। तीसरा है ओमनी पोटेंट, सर्वशक्तिमान है, उससे ही सब कुछ होता है। सब करता धरता वही है, उसका किया हुआ ही सब है। अब बताओ जो ओमनी प्रेजेंट है वो कहाँ जाएगा? तो जो यहाँ है वो जाएगा, जो यहाँ है वो जाएगा, जो ये रूप है वो खोएगा, जो इस देह में रहता है दूसरे देह में जाएगा, लेकिन जो व्यापक है वो कहाँ जाएगा? तो ब्रह्मज्ञानी कहीं नहीं जाता, देह में भी नहीं रहता। समझना, ब्रह्मज्ञानी देह में भी नहीं रहता। यदि देह में रहता होता तो देह न रहने पर कहाँ रहेगा? या जो मिट्टी घड़े में रहती है, यदि घड़े का रूप नहीं रहेगा तो मिट्टी कहाँ रहेगी? रहने के लिए दूसरा घड़ा बनाएगी। बात जरा समझें। यदि एक घड़े के आकार में मिट्टी रहती है, यदि ये घड़े का आकार टूट जाएगा तो मिट्टी अपने रहने के लिए घड़ा बनावे, सकोरा बने, पत्थर ईंटा बने, जरूरी है अपने रहने के लिए। यदि घड़ा नहीं रहे तो मिट्टी बिचारी कहाँ रहेगी? उसके रहने को खतरा है ना? बोलो, मिट्टी को अपने रहने में कोई खतरा है? रूप नहीं रहेगा, मिट्टी रहेगी। अभी रूप है तो रूप में रहती है, रूप नहीं है तो अरूप रहती है। अभी एक देश है तो देश में रहती है, जब देश नहीं होगा बिना देश के रहेगी, क्योंकि उसको रहने के लिए देश नहीं चाहिए। देश उसकी कल्पना है, काल उसकी कल्पना है, रूप और वस्तु उसकी कल्पना है। परमात्मा सब में नहीं रहता। जरा ध्यान दो, परमात्मा सब में नहीं रहता, बल्कि सब परमात्मा में रहते हैं, और सब न रहे तो परमात्मा रहेगा, क्योंकि वो सबके अधीन नहीं है। नहीं, कल कहोगे संसार नहीं रहेगा तो परमात्मा कहाँ रहेगा? भगवान संसार में रहता है, जैसे जय गुरुदेव। बहुत ही सुंदर विशेष प्रवचन आज का, और गुरुदेव भगवान ने बहुत ही सरलता से बहुत स्पष्ट किया कि सर्व रूप क्या है। जब हम नाम का, रूप का, आकार का ये सभी बात करते हैं तो सर्व रूप होते हैं। इसी के लिए गुरुदेव भगवान ने बहुत स्पष्ट किया है। अब मैं अपने गुरु भाई आदरणीय राम अवतार गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि वो आज के इस प्रवचन पर अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करें। आदरणीय राम जय अवतार। गुरुदेव, जय गुरुदेव जय जी। गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय अभी गुरुदेव। सबसे निवेदन है कि प्रवचन इसकी अभिव्यक्ति भी थोड़ी लंबी होगी, तो इसलिए जरा धैर्य से आराम से बैठे रहे, सुने, ये बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। आज का जैसा कि गुरु भाइयों ने सूचित किया, वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण ये प्रवचन है। गुरुदेव प्रारंभ करते हैं कि संसार में व्यवहारिक ज्ञान को सीखने, समझने और पढ़ने के लिए जिन गुरुओं की आवश्यकता होती है वे भी गुरु हैं, आवश्यक हैं, लेकिन वे व्यवहारिक गुरु। आध्यात्मिक ज्ञान के लिए गुरु चाहिए, बनाए जा सकते हैं, बदले जा सकते हैं, बिना गुरु के भी ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। जैसे
अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गुरु स्वीकार किया, अपने आप को समर्पित कर दिया, मैं आपका शिष्य हूँ, अब मेरे भ्रमों को आप दूर कीजिए। इस प्रकार दीक्षा अनेक बार गुरुदेव ने बताया है कि एक बंधनकारी नहीं है कि दीक्षा लेंगे तभी आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो समझने का विषय है। ये ज्ञान जब तक हम नहीं समझेंगे, हम प्रयास नहीं करेंगे, तो समझाने वाले से केवल उनके प्रयास से नहीं। गुरुदेव कहते हैं कि जन्म से भी एक धर्म मिलता है हमको। हम हिंदू होते हैं, मुसलमान होते हैं, या ईसाई होते हैं, या जो भी हमारे विश्वास होते हैं, उनके अनुसार हमारी कुछ मान्यताएं होती हैं। आध्यात्म का उससे कोई मतलब नहीं है। आपके हिंदू मुस्लिम होने से आध्यात्म मतलब नहीं रखता। विश्वास को तो प्रांत से भी फर्क पड़ता है। आप कौन से प्रांत के रहने वाले हैं? अगर आप पंजाब के रहने वाले हैं, गुरुवाणी में, संतों में, गुरुओं में आपकी स्वाभाविक श्रद्धा अपेक्षित है और होती है। अन्य कई ऐसे प्रांत हैं कि जहाँ जादू टोने का बहुत महत्व है, कई ऐसे हैं जहाँ कर्म कांड का बहुत महत्व है। तो गुरुदेव कहते हैं कि भारत में जन्म से परिवार का महत्व होता है, लेकिन आज विदेशों में नहीं है। और यदि हम इसी प्रकार अंधानुकरण करते रहे विदेशियों का, तो एक दिन हमारी जो परंपराएं हैं और जो हमारी जो मान्यताएं हैं पारिवारिक, उनका क्षय हो सकता है। उसके प्रति गुरुदेव आगाह कर रहे हैं। संतों की श्रेणियां बता रहे हैं गुरुदेव कि श्रोत्रिय संत वे हैं जिन्होंने ज्ञान सुनकर समझा है, जाना है, मनन किया है। उनको समझना, उन संतों को समझना फिर भी सरल है, लेकिन जो ब्रह्मनिष्ठ हैं उनको पहचानना बड़ा कठिन है। क्यों? क्योंकि उनका व्यवहार अन्य अन्य संतों से बड़ा विचित्र होता है। तो हमारे गुरुदेव ऐसे ही हैं, वो श्रोत्रिय भी हैं और ब्रह्मनिष्ठ हैं। यद्यपि वो स्वयं ये अनेक बार स्वीकार करते हैं कि वो बहुत पढ़े लिखे या विद्वान नहीं है, लेकिन उन्होंने उस ज्ञान को मनन करके, चिंतन करके समझा है, आत्मसात किया है। वो ब्रह्मनिष्ठा उन्होंने पाई है। ये बहुत दुर्लभ बात है। इसीलिए ऐसे गुरु का मिलना परम सौभाग्य की बात है, परम सौभाग्य की बात है। पहले तो मानव का तन मिलना सौभाग्य की बात है, ये भगवान की कृपा है। और भगवान की ही कृपा है कि ऐसे संत हमको मिले, वो हमें मिले हैं। गुरुदेव कहते हैं कि निष्ठा सुनकर भी गलत भी बन जाती है। यदि गलत ज्ञान हम सुन लेंगे, वैसी ही निष्ठा बन जाएगी, वैसा ही हमारा विश्वास हो जाएगा। और हम, यद्यपि वो जो गलत निष्ठाएं हैं आध्यात्म के क्षेत्र में, वो कभी ऐसा नहीं है कि बेकार ही होती हैं। यदि ब्रह्मज्ञानी नहीं भी होंगे और वैष्णव संत होते हैं, तो वैष्णव संत भी बहुत सुखी, अपने आप में संतुष्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी अपने हिसाब से मुक्तियों की क्लासिफिकेशन करते हैं, वर्गीकरण करते हैं कि 4 प्रकार की मुक्ति होती है। सायुज्य होती है, सालोक्य होती है, सारूप्य होती है, सामीप्य होती है। उसमें भी वो बहुत संतुष्टि, आनंद प्राप्त करते हैं। और जिनकी अपनी निष्ठा ऐसी बन गई है, वो अंतिम समय पर अनेक कर्म कांड जैसे गंगा जल पान अथवा गोदान, ऐसी अनेक प्रकार की युक्तियों से अपने आप को धन्य समझते हैं और ऐसा मानते हैं कि हमने अपने कल्याण के लिए सब कुछ उपाय कर दिया, और बहुत संतुष्टि के साथ देह का त्याग करते हैं। लेकिन वो व्यक्ति ही बने रहते हैं, अपने आप को यही जानते हैं कि हम एक व्यक्ति हैं, हम एक जीव हैं, देहधारी हैं, देह नहीं है, लेकिन हम सब कुछ नहीं है, हम जीव हैं। इसी निष्ठा के कारण, इस निष्ठा के कारण ही वो फिर से देह प्राप्त करते हैं। भले ही पहले अन्य लोकों में जाएंगे, देवलोक में जाएंगे, स्वर्ग लोक में जाएंगे अथवा भूत प्रेत बनेंगे, लेकिन अपनी वैयक्तिक निष्ठा के कारण देह जरूर प्राप्त करेंगे। गुरुदेव कहते हैं फिर ब्रह्म ज्ञान क्या है। अपना भी उदाहरण दिया इससे पहले गुरुदेव ने कि यदि मेरा देहावसान होने लगे तो
जो मेरे में दृढ़ निष्ठा ब्रह्म ज्ञान के प्रति हो गई है, उसके कारण मैं गोदान नहीं करूंगा। मुझे उसमें विश्वास ही नहीं होगा, निष्ठा ही नहीं होगी। ऐसे में गोदान कर दूंगा, कोई बात नहीं है, लेकिन अपने कल्याण के लिए मुझे गोदान करना होगा, ऐसा नहीं। और यदि स- तीर्थों में मेरा अटल विश्वास है, मैं सम्मान करता हूँ, बहुत श्रद्धा है, लेकिन यदि कोई मुझसे कहे कि यहाँ परिक्रमा करो, आपका कल्याण हो जाएगा, तो मैं नहीं करूंगा। इस संदर्भ में गुरुदेव ने कबीर दास जी का भी उदाहरण दिया कि उन्होंने आजीवन काशी में वास किया, लेकिन अपनी निष्ठा को प्रमाणित करने के लिए, अपने विश्वास को प्रमाणित करने के लिए वो अंतिम समय में मगहर चले गए। कहा जाता है कि जो मगहर में शरीर त्याग करते हैं, उनकी मुक्ति नहीं होती। तो उन्होंने कहा कि यदि मेरी निष्ठा, मेरा ज्ञान, मेरी तपस्या, मेरी समाधि, जो ध्यान का मैंने इतना अभ्यास किया, यदि उससे मेरी मुक्ति नहीं हो सकती, तो फिर मुझे काशी में रहकर मुक्ति नहीं चाहिए, मैं मगहर में शरीर का त्याग करूंगा, देह का त्याग करूंगा। गुरुदेव कहते हैं कि इसके विपरीत ज्ञानी का भाव क्या है। ज्ञानी का भाव है कि शरीर न रहे तो भी मुझे कहीं जाना नहीं है। आने जाने का भाव ज्ञानी में नहीं होता। उसके अनुसार मुक्ति किसी लोक में जाने का या अच्छे जन्म पाने का नाम नहीं है, बल्कि स्वरूप को पहचानने का नाम है। मैं कौन हूँ, इसको समझने का नाम ज्ञानी के लिए मुक्ति है। मैं देह हूँ के साथ साथ जीव भी हूँ, यह अभी हम में से अधिकतर को विश्वास है। लेकिन जिसकी ब्रह्मनिष्ठा हो गई है, जी, वो दूसरा शरीर प्राप्त करने में उसको विश्वास ही नहीं होगा। जीते जी जिसकी मैं ब्रह्म नहीं हूँ, मैं ब्रह्म नहीं हूँ ऐसी निष्ठा है, तो वो अवश्य ही दूसरी योनि प्राप्त करेगा, दूसरा देह प्राप्त करेगा। जब तक मेरी वैयक्तिकता है, तब तक भावापन्न होकर, भाव से भावित होकर, उस भावना से वो उसी गति को प्राप्त करता है। भगवत गीता में भी आया है कि अंतिम समय पर, शरीर देह त्याग करने के समय पर, जैसी जिसकी भावना होती है, जहां उसकी श्रद्धा विश्वास अटका होता है, उसी के अनुसार वो दूसरी योनि प्राप्त कर लेता है। एक किन्ही ऋषि का भी बताया जाता है कि उन्होंने एक हिरन के बच्चे को पाल लिया था और उससे उनको बहुत प्रेम हो गया था, इसलिए मरते समय उनको उसी की चिंता रही, तो दूसरा जन्म उनको मृग का, हिरन का ही मिला। विश्वास का कितना प्रभाव होता है, क्योंकि हमारी कुछ बनने की भावना है कि हम कुछ बने, हम धन पाकर धनी हो जाएं, हम ताकतवर बन जाएं, कुछ बनने का हमारा भाव है। इसी कारण स्वप्न में भी हम कुछ बन जाते हैं। गुरुदेव ने अपना उदाहरण दिया कि स्वप्न में उनको मगर से डर लगा, मकर से उनको मारने को आया, वो उससे डर कर भागे और उनको लगा कि उससे बच नहीं सकते, तो वो चिड़िया बन गए। इस उदाहरण से गुरुदेव यही सिद्ध करना, बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि चाहे मैं चिड़िया बना, चाहे मैं दूसरा ताकतवर मगर बनकर उससे बदला लेता, लेकिन मेरी वैयक्तिकता बनी रहती, मैं सब कुछ नहीं होता। चिड़िया बना तो मैं चिड़िया था, लेकिन मैं मगर नहीं था। उसी प्रकार समझाते हैं गुरुदेव कि आप पहले बच्चे थे, फिर जवान हो गए तो बच्चे नहीं रहे, फिर वृद्ध हो गए तो जवान भी नहीं रहे। जब जवान थे तो आप न बच्चे थे न वृद्ध थे, अर्थात एक बार में आप एक ही अवस्था में रह सकते हैं। यदि आप जागृत में हैं तो सोए हुए नहीं हो सकते, सो जाएंगे तो जागृत नहीं हो सकते। मनुष्य शरीर, वहां अपने आप को मनुष्य मानते हुए भी, जानते हुए भी, फिर भी चिड़िया बन गए। उसके लिए गुरुदेव कहते हैं कि जहां की आशा तहां वासा, और जैसी आशा तैसा वासा। जैसी भावना होगी वैसे हम बन जाएंगे। हम चूंकि ध्यान नहीं करते, इसलिए हम अभी इन बातों को उतना विश्वास पूर्वक समझ नहीं पाते हैं। इसलिए गुरुदेव बार बार इस प्रवचन में ये प्रेरणा देते हैं कि आप आकाशवत होने का ध्यान करें। क्यों? क्योंकि उससे आप वैयक्तिकता को छोड़ पाएंगे। यदि आप आकाश का ध्यान करेंगे, आप अपने आप को सर्वत्र देखने का अभ्यास करेंगे, वैयक्तिकता से मुक्त होने का
अभ्यास करेंगे तो वो आपके लिए बहुत लाभदायक है। इसलिए बार बार गुरुदेव ने कई बार इस प्रवचन में इस बात के लिए प्रेरित किया है कि आप आकाश होने का ध्यान करें, आकाश बने। होने का एक क्रम है कि जागने के बाद स्वप्न आता है, निद्रा के बाद फिर से जागृत अवस्था आती है। बिना क्रम के ऐसा नहीं हो सकता। आप अपनी वृत्तियों को आकाशाकार बनाएं, जैसे भगवान राम सर्वरूप रघुवंश मणि है। वो सर्वरूप है। हम कुछ भी बन जाते हैं लेकिन फिर हम सर्वरूप नहीं हो पाते। हम एक रूप ही रहेंगे, सर्वरूप नहीं बन जाएंगे। जैसे मिट्टी की गोली, मिट्टी का रूप बदलेगा तो उसे हम कभी चपटा कर सकते हैं, कभी लंबा कर सकते हैं, लेकिन वो सर्वरूप नहीं हो सकती। यहाँ गुरुदेव प्रेरित करते हैं, कहते हैं कि यदि आप उसको सर्वरूप बना दें तो हम आपको धन्यवाद देंगे। कैसे आप सर्वरूप बनाएंगे उसको? फिर गुरुदेव स्वयं ही उत्तर देते हैं कि सर्वरूप बनने के लिए उसको मिट्टी होने की आवश्यकता है। वो अपने आप को मिट्टी जान ले तो चाहे जो भी उसका आकार रहे वो सर्वरूप हो जाएगी। वो मिट्टी होने पर ही संभव है। उसी प्रकार आप एक रूप हो या अरूप हो या सर्वरूप हो, गुरुदेव कहते हैं कि अपने आप से पूछो, अपने आप से पूछो कि आपकी निष्ठा क्या है। उस एक रूपता को पहुंचने के लिए, उस विश्वास को जागृत करने के लिए, अपने आप में आत्मसात करने के लिए बड़ा आवश्यक है ऐसे गुरु के उपदेश का श्रवण जो स्वयं ब्रह्मनिष्ठा को प्राप्त हो। और दूसरा उसके लिए जो परम आवश्यकता है वो मुमुक्षुत्व की है। अगर हम मुमुक्षु नहीं है, यदि हमारे अंदर प्यास ही नहीं है, तो एक समर्थ गुरु भी हमको उस ज्ञान को उपलब्ध नहीं करा सकता, उस निष्ठा को प्राप्त नहीं करा सकता। सारे उस गुरु को सुनने वाले, उनके उपदेश को प्राप्त करने वाले ब्रह्म विद्या को प्राप्त हो जाएंगे, ब्रह्म निष्ठा को प्राप्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन उन्हीं में से कोई उस निष्ठा को प्राप्त भी कर सकता है। उसके लिए दो ही चीजों की आवश्यकता है, एक गुरुदेव का समर्थ होना और दूसरा हमारे अंदर वो मुमुक्षुत्व, वो प्यास, वो तड़प होना। गुरुदेव कहते हैं कि किसी और लोक में भी यदि आप चले जाएं तो वहां भी जीना मरना होगा, यानी कि आप व्यक्ति ही बने रहेंगे। आपका वृद्ध होना, मृत्यु होना वो नहीं टल जाएगा। वो तभी टलेगा जब आप सर्वरूप हो जाएंगे। जहां भी अंतःकरण होगा तो वहां अवस्थाएं भी अवश्य होंगी। यदि अंतःकरण वाले हम हैं तो हम जागने से सोने में जाएंगे, सोने से स्वप्न में जाएंगे, गहरी निद्रा में जाएंगे, फिर वापस जागृत में आएंगे। जब सब कुछ हम होंगे तो फिर हमारा जाना आना समाप्त हो जाएगा। भगवान को इसीलिए सर्वव्यापक, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान कहा गया है। वो चूंकि सर्वव्यापक है तो उसका कहीं आने जाने का कोई प्रश्न ही नहीं। और चूंकि वो सर्वव्यापक है इसीलिए वो सर्वज्ञ है, वो सब कुछ जानता है। और क्योंकि वो सर्वव्यापक है और सर्वज्ञ है इसीलिए फिर वो सर्वशक्तिमान भी है, वो सब कुछ कर भी सकता है। गुरुदेव बताते हैं कि ब्रह्मज्ञानी देह में भी नहीं रहता और कहीं आता जाता भी नहीं। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को जान लिया कि वो सब रूप में है, वो सब में है और सब उसमें है। भगवान सब में व्याप्त है और सब कोई भगवान में ही धारित हैं, उसी में रहते हैं। अभी रूप है तो मिट्टी घड़े के रूप में रहती है, वो रूप नहीं रहेगा तो अरूप होकर रहेगी। उसे देश काल नहीं चाहिए। किसको? मिट्टी को। क्यों? क्योंकि देश और काल केवल उसकी कल्पना है, वो उसका स्वरूप नहीं है। उसका स्वरूप मिट्टी है। मिट्टी को किसी रूप पर निर्भरता नहीं है, रूप को मिट्टी की निर्भरता है। बिना मिट्टी के घड़ा नहीं बन सकता, लेकिन मिट्टी बिना घड़े के भी मिट्टी है। परमात्मा सब में नहीं, लेकिन परमात्मा में सब रहते हैं, क्योंकि वो सबके अधीन भी नहीं है, वो अपनी सृष्टि के भी अधीन नहीं है। नहीं तो संसार का नाश होने पर परमात्मा कहाँ रहेगा? इसलिए परमात्मा में संसार रहता है, संसार में परमात्मा रहता है, ये भी सत्य है, लेकिन सारा संसार भी परमात्मा में रहता है। इस बात को हमें बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता है।
भगवान करे हम हमारे अंदर ये गुरुदेव का जो ज्ञान है, जो उनकी ब्रह्मनिष्ठा है, वो ब्रह्मनिष्ठा बनकर हम में भी समा जाए, हम सब में समा जाए। ऐसी शुभकामना व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव। जय धन्यवाद। गुरुदेव, जय गुरुदेव। धन्यवाद बहुत ही आपका सुंदर भी, अभिव्यक्ति। और सबको सुनने वालों का भी। एटलीस्ट उन्होंने मेरी विनती को, मेरी रिक्वेस्ट को मान लिया। कभी तक सब सबके सब हैं। बहुत अच्छा लगा। और हाँ जी, बहुत सभी का सुंदर बहुत बहुत अभिव्यक्ति, धन्यवाद। बहुत सुंदर अभिव्यक्ति दी है आदरणीय राम अवतार गुप्ता जी। जैसा कि नाम भी है राम अवतार। वाह भाई, कमाल है, तो कमाल है। कमाल है। देखिए, तो वो गुण यथा नाम राम तथा गुणम, राम के तो अवतार है। राम के जी अवतार। तो धन्यवाद सोचिए, तो फिर धन्यवाद। ऐसे गुण हैं, तो हमें भी एक रूप से इतनी बड़ी अभिव्यक्ति, इतना अच्छा प्रवचन, एक रूप से सर्वरूप होने की जो यात्रा है वो गुरुदेव भगवान करा रहे हैं। और आशा है कि मंजिल मिलेगी। इसी के साथ समय काफ़ी हो चुका है, तो मैं आदरणीय सुदर्शन बहन से निवेदन करूंगा कि वो इस कार्यक्रम को विश्राम दें। आदरणीय सुदर्शन बहन। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। नमः। बहुत डिटेल में उन्होंने बहुत कुछ कहा, और गुरुदेव के श्री वचन भी आज लंबे थे, समय बिल्कुल नहीं है। लेकिन एक शब्द ये कहूंगी, जब तक ये मैं को अपने अपनी व्यक्तिगत सत्ता को मैंने ही स्वीकार किया है, बुलबुले ने अपने आप को खुद बुलबुला माना है, माना हाँ है। तो वो वाह। सागर है, सागर रहेगा सागर। लेकिन इसकी जो मान्यता है मैं, ये जब तक लय नहीं होगा सर्वरूप कल्पना रहेगा। जब तक ही मैं, और लय होने के लिए पहले इसकी हिस्ट्री पता लगनी चाहिए। किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय करना हो तो उसकी पहले पूरी बैकग्राउंड पता होना चाहिए, कैसे पैदा होता है, कैसे रहता है, कैसे काम करता है, तभी उसके लय होने की बातचीत हो सकती है। इसी के साथ तब फिर हम वो कल्पना शायरी, वो शायरी करेंगे। कह दीजिए दीदी, वो शायरी सुना दीजिए कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार, क्या वो गुलजार हो, हाँ, होता है। खाक में भी हाँ। तो, खाक और खाक में मिलना होता है समर्पण से। हाँ जी, जी जी हाँ, जी, ऐसे बिल्कुल। बिना समर्पण के कभी कोई खाक नहीं हुआ। खाक गुरु नहीं। के संग गुरु बन के खड़ा हो जाता है ना। जी जी जी, लेकिन बिल्कुल। खाक में मिल जाए, समर्पण हो जाए, तो फिर पता ही नहीं चलेगा ये मैं कब डिस्ट्रॉय हो गया, और फिर ये भी पता चलेगा तो कब सर्वरूप हो गया। और सर्वरूप। जैसे सर्वरूप बीज होने मिट्टी की में, इच्छा भी नहीं रहेगी, सर्वरूप होने की इच्छा ही नहीं रहेगी, इच्छा क्योंकि ही नहीं इच्छा करने वाला रहेगी। तो मर गया, जी जी, बिल्कुल इच्छा बिल्कुल। करने वाला तो रहा ही नहीं। बहुत इसी के सुंदर साथ दीदी, बहुत मैं सुंदर। अपनी वाणी को विराम देती हूँ। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। धन्यवाद। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बोलिए गुरुदेव भगवान की भगवान की जय। 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 सनातन धर्म की की जय। जय। चिदानंद की जय। जय। नमो नमो नारायण, नमो नमो नारायण, नारायण। नमो नमो नारायण, नारायण। नमो नारायण, नमो। नमो इसी नारायण। आशा में कभी प्रभु तुम मिलोगे, विरह पीड़ा बीच मोद मना रहे हैं। बोलिए वाह। गुरुदेव भगवान की भगवान भगवान की जय। जय। जी जय। जय। जय जय। हाँ, जय जय। जय जय बस जय। ये बंद करने से पहले एक मैं विनती करना चाहता हूँ सबसे, कि लोग जो है वो लास्ट में मेरे को 19 लोग दिखते हैं, लेकिन जुड़े हुए 5-6 ही हैं। बाकी सब के मोबाइल ही फाइनल मोबाइल नहीं है, होता कोई नहीं है, किसी आपके का डर के चेहरा मारे नजर नहीं आता। जब चेहरा नजर नहीं आता, होता गुरु भी भगवान की नहीं जय है। करने, जो गुरु भगवान की जय भी नहीं करता, तो मैं तो समझता हूँ जुड़े हुए नहीं है। अरे अरे जय सीमा जी, आप जय। जुड़े हुए हैं। बस आप ये नमो भ्रम बनाए नारायण, रखिए कि नमो जुड़े हुए हैं। नारायण। आप ये भ्रम उपस्थित बनाए रखिए जुड़े हुए हैं। काय को उपस्थित अनुपस्थित तो सबको कल नमन से है। नहीं मैं नहीं नहीं चाहता हूँ नहीं, सबको मोबाइल नमन। मोबाइल तो जुड़ता है आपका, कुल साथ कुल साथ कुल आप भी जुड़ जाएं। कुलदीप जी, लिस्ट बना लीजिए, इनसे सबसे पार्टी लेंगे। ये जितने जय नहीं बोलते हैं, ये सब जो है एक एक करके पार्टी देंगे। आप बिल्कुल लिस्ट बिल्कुल बनाइए। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। जी, हाँ लिस्ट जी, हाँ जी। बनाइए। हाँ, सरिता जी भी किचन छोड़ के अभी आ गई हैं। सरिता डिबेट छोड़ के अभी आ गई हैं। अच्छा है, कोई बात नहीं। थोड़ा जी बहुत जी। किचन थोड़ा सा 5 मिनट पहले छोड़ दिया करो। नहीं, खासकर बहनों को तो हाँ, ये थोड़ी सी होती नहीं है नहीं, कि इनको उनको अलाउड तो है, सब लेकिन कुछ गुरु करना भगवान की है। जय जरूर बोलने, बस। जी जी जी, बिल्कुल। ओके।
धन्यवाद सीमा जी, आप भी उषा बसेन जी, छोड़ गए हैं आप। जी जी हाँ होते हैं, एक बार करवा हैं दीजिए, हैं, आप भी हैं, एक सीमा बार जी भी करवा हैं, दीजिए। किरण अग्रवाल जी आप हैं कि नहीं है, बिना हाँ है सूद ना, जी, हाँ है जसविंदर है सिंह जी, बिल्कुल है। हाँ अभी नजर नहीं आए आप। हाँ राजी तो नजदीक है, वेरी गुड। किरण अग्रवाल जी नहीं है अभी। नहीं, हाँ अगली बार आप कहें तो हम जो है हाजिरी ले लिया करेंगे, नाम बोलेंगे तो ये बोले पता यस चल गया कितने प्रेजेंट, आदमी हैं। यस ओहो, प्रेजेंट। पता चल गया। लता जी आप, लता जी आप कहाँ चले गए? वर्षा सूद जी, राधा जी, जसविंदर जी, बीना सूद जी, संतोष जी, नीलम भंडारी, आप कृपया दर्शन दे दीजिए हमें। ओहो वाह वाह, वर्षा सूद जी के दर्शन हो गए हैं जी और अच्छा लगा है। जसविंदर सिंह जी आप दर्शन देते हो, गायब हो जाते हो। कि किरण अग्रवाल जी हैं, लता जी हैं, बीना सूद जी, राधा जी, संतोष जी, नीलम जी, कोई हाजिर है इसमें? कोई नहीं, कोई नहीं है बाई कोई चांस नहीं है। सभी। हाँ, मोबाइल चलिए, के साथ साथ जरा ये भी लोग रहें तो अच्छा लगेगा। बिल्कुल धन्यवाद। बिल्कुल। कल से प्रेम, ये विशेष प्रार्थना है सबसे कि गुरु भगवान की जय बोलेंगे जरूर और जरूर, और अपना वीडियो ऑन करके हाथ ऊपर करके। धन्यवाद, धन्यवाद जी। जय हो, जय हो, जय जय गुरुदेव, जय 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 गुरुदेव, गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।